फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं निर्मला कुमारी किचन। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका भी, और जो नए जुड़ रहे हैं उनका भी। जो नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बना रहे हैं माता रानी का प्रसाद। आप सभी को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का आज लास्ट डे है, तो मैं बना रही हूँ माता रानी का प्रसाद। कोई अष्टमी को बनाता है, कोई नवमी को बनाता है, तो मैं नवमी को ही बनाती हूँ। ये मैं बना रही हूँ हलवा। देसी घी मैंने इसके अंदर डाला है। सभी को पता है प्रसाद तो माता रानी का देसी घी में ही बनता है, बाकी आप जिसमें मर्जी बनाइए। तो मैंने ये घी लिया और इसमें मैंने थोड़ी सी आधी कटोरी सूजी डाल दी थी। उसके थोड़ा कैमरा ऑन नहीं हो पाया था, पता नहीं चला, स्किप हो गया। अब ये डाल रही हूँ मैं इसमें आटा। जिस कटोरी से अभी मैंने डाला है ना आटा, उसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी डाली है ये सूजी। उसको हल्का सा पहले भून लिया और उसके बाद ये मैंने डाल दी हैं 2 कटोरी इसमें आटा। आटा गेहूं का आटा है, इसमें थोड़ा चने का भी मिक्स है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको हम हलवे को बनाएंगे। माता रानी का प्रसाद है। प्रसाद कभी भी कोई भी जब भी बनाता है और प्रसाद का नाम आता है तो वो अपने आप ही स्वादिष्ट बनता है। तो देखिए, कोशिश कर रही हूँ मैं भी स्वादिष्ट हलवा बनाने की। ये कटोरी मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे मैंने सूजी डाली है आधी कटोरी। और ये देखिए, इस तरीके से हिलाते डुलाते रहना है। एक कहावत है कि घी समारे खिचड़ी और बड़ी बहू का नाम। ये जिनको समझ में आ गया है उनके लिए ठीक है, नहीं आया मैं समझा देती हूँ। जब हम खिचड़ी बनाते हैं और उसके अंदर आप घी डालोगे तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है ना। तो उसी लिए वो कहावत है कि घी से खिचड़ी का स्वाद आया, लेकिन नाम बड़ी बहू का, जिसने बनाई उसका नाम है। अब वही बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए हलवा कुछ लोग बनाते हैं ना, कुछ लोग क्या, बहुत लोग हलवा बनाते हैं, थोड़ा सा घी डालेंगे और भून करके पानी चीनी जो भी कुछ डालना है डाल करके कह देते हैं जी देखिए हलवा बन गया। हलवा बनता है घी से। जब तक उसमें घी, जैसे आप देख पा रहे होंगे, जब तक इतना घी नहीं होगा ना, तब तक आप उसे हलवा मत मानिए। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हमारे हरियाणा की ये फेमस स्वीट डिश है, ये कह लीजिए चूरमा और ये हलवा। पहले त्योहारों पर हलवा ही बनता था और कोई मिठाइयाँ नहीं होती थी ना। पहले के लोगों को इतना ज्ञान था, ज्ञान था भी तो उनके पास टाइम नहीं था। बस उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा यही चीज़ होती थी, हलवा। और बहुत अच्छा घी डाल करके, घर का घी होता था। आजकल तो लोगों ने पशु रखने बंद कर दिए हैं, तो देखिए मार्केट पर सब निर्भर हो गए हैं। इस तरीके से हम हलवे को भूनेंगे। और अगर घरों की कहानी शुरू कर दी तो बहुत लंबी हो जाती हैं, तो इसलिए चलिए बना लेते हैं माता रानी का प्रसाद। मेरा कहने का मतलब है, जब आप हलवा बनाएं तो उसमें दिल खोल करके घी डालिए, और तभी उसमें उतना ही ज़्यादा स्वाद आता है। भून चुका है बहुत अच्छे से आटा और सूजी, और ऊपर से ये डाल दिया मैंने पाँत। पाँत किसको बोलते हैं? पानी में चीनी या मतलब जो भी आप यूज करें, मैं देसी खांड का यूज करती हूँ, वो डाल करके जब वो उबल जाए, और हलवे में जिसको डालते हैं हमारे में बोलते हैं उसको पाँत। तो यानी कि शुगर सिरप कह लीजिए। पानी, गर्म पानी, और उसमें आप चीनी का यूज़ करते हैं तो चीनी डालिए। मैं देसी खांड का यूज़ करती हूँ, तो मैंने वही डाल करके उसे उबाल रखा था और इसके अंदर हमने डाल दिया है। जब ये ऐसे डालते हैं तो छींटे आते हैं, तो थोड़ा सावधानी से डालें। और थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ी, मैंने थोड़ा और इसके अंदर डाला, क्योंकि इसमें सूजी भी है और सूजी पानी को, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए सूजी को, इसलिए। और बहुत ज़्यादा अगर कम पानी डालेंगे ना तो बहुत टाइट टाइट सा बन जाता है, तो वो भी स्वादिष्ट नहीं बनता है हलवा। सॉफ्ट ही होना चाहिए। कहते हैं बिल्कुल मुंह में डालो और बिल्कुल अंदर, जिसके दांत नहीं हैं वो भी खाए और दांत हैं वो भी खाए। तो हलवा बहुत ही सॉफ्ट बनना चाहिए, इसलिए पानी का भी विशेष ध्यान रखें। और अब इसे पकाना है। ये देखिए लिक्विड फॉर्म इसकी मैं दिखा रही हूँ आपको। अब इसे पकाना है बहुत देर तक, और हिलाते डुलाते रहना है।
ये मत सोचिए कि आटा भुन गया और हमने ये डाल दिया तो ये पक गया, नहीं। कुछ लोग करते हैं ऐसा, बस पानी डाला, 2 मिनट घुमाया और छोड़ दिया, उसमें वो स्वाद नहीं आएगा। इसे पकाइए बहुत अच्छे तरीके से, 4 से 5 मिनट तक पकाते रहिए। ये देखिए ये हलवा बन करके तैयार हो गया है। और जैसे ये और ठंडा होगा ना, और ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बन रहे हैं माता रानी के चने का प्रसाद। ये मैंने सारे मसाले इसके अंदर कटोरी में पानी में भिगो करके रख लिए थे। जीरा डाला, घी डाला और उसमें इसको डाल दिया जैसे ही जीरा तड़का। मसाले क्या थे? नमक नहीं था, इसमें मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और कसूरी मेथी, इन सबको मैंने भिगो के रख लिया था। भिगोने से मसाले फूल भी जाते हैं, और क्योंकि इसमें और कुछ डलता नहीं है, सीधा जीरे का छौंक लगता है। अगर सीधे डालेंगे तो मसाले जल जाते हैं, इसलिए हमेशा इस तरीके से भिगो करके ही डालें। और थोड़ा सा पानी मैंने ऊपर से और डाल दिया है, ताकि कटोरी में जो मसाले रह गए थे वो भी, और ये भी अच्छे से पक जाए, मसाले भी, मसाला भी वेस्ट ना जाए। तो देखिए मसाले कब पके हुए पता चलेंगे हमें, ये घी बिल्कुल अलग हो जाएगा और मसाले अच्छे से पक जाएंगे। घी नज़र आने लगेगा साइडों में, ये देखिए आने लगा है, तो मसाले हमारे पक चुके हैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। देखिए प्रसाद है, प्रसाद हमेशा बहुत ही, प्रसाद के नाम से ही स्वाद आ जाता है। किसी भी देवी देवता के लिए आप प्रसाद बनाइए, उसमें स्वाद अलग ही आ जाता है। ये चने मैंने उबाल लिए थे और इनको डाल दिया है तड़के में। अब इन्हें मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। और जब इन्हें बॉईल करें ना, तो आपने देखा होगा इसमें पानी नहीं था बिल्कुल भी, मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। और क्योंकि रात भर भिगो के रखे थे, तो उनमें ज़्यादा पानी की अब ज़रूरत नहीं थी, तो थोड़ा पानी डालिए और बॉईल करिए। ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं था। और मसाला एक एक चने पर लगा है, एक एक दाने पर लगा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि भी इन पर मसाला नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट छोले बन करके माता रानी के तैयार हो चुके हैं। और पूड़ियाँ भी मैंने बना ली हैं। ये देखिए तैयार हो चुका है, मैं लगाती हूँ माता रानी के भोग के लिए, तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने डाल लिए हैं इसमें ये चने, छोले। और आप देख पा रहे होंगे एक एक चने पर मसाला लिपटा हुआ है, और बहुत ही स्वादिष्ट बन करके ये तैयार हुए हैं। अब ये देखिए मैं आपको हलवा दिखा देती हूँ। जब आपको कितना पतला ये नज़र आ रहा था, लेकिन ये देखिए जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये और थोड़ा सा सॉलिड होता जाता है, इसीलिए थोड़ा पतला ही रखें जब गर्म हो तब। और ये बना ली है मैंने पूड़ियाँ माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो चलिए भोग लगाएंगे, और सभी के लिए मैं मनोकामना करूंगी कि माता रानी सबको खुश रखें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।